अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। पीर पागारा ने मौलाना फजल रहमान को लाल झंडी दिखा दी है। मौलाना फजल रहमान दोनों तरफ से खेल रहे थे, हुकूमत की तरफ से तो अपोजिशन की तरफ से भी, लेकिन पीर पागारा ने उनको पहचान लिया और उनको आगे का रास्ता दिखा दिया। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन बवक्तन बखूबी आप आगा रह सके। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान, उनका किरदार हालिया दिनों में जब 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी तो वो पूरी पाकिस्तान की निगाहों के मरकज़ बन गए थे। पूरे पाकिस्तान की निगाहें उनकी तरफ थी और अवाम यही सोच रही थी शायद इस बार मौलाना कोई बड़ा फ़ैसला करे, लेकिन मौलाना ने वही करना था जो वो करते आ रहे हैं। मिन्नतें समाजतें आनिया जानिया। उसके बाद आखिरकार मौलाना फजल रहमान हुकूमत के साथ मिल गए और फिर 26वीं आईनी तरमीम 2 ताई अक्सियत से मंजूर हो गई। अब मौलाना फजल रहमान के इस इक़दाम से तो ज़ाहिर हो गया था कि मौलाना फजल रहमान हुकूमत के साथ भी चल रहे थे तो अपोजिशन यानी PTI और दीगर जो अपोजिशन की पार्टियाँ हैं उनके साथ भी चल रहे थे, यानी कि मैदान के दोनों तरफ खेल रहे थे। लेकिन ये तो सूरत हाल थी वफाक की। सिंध में कुछ और होने वाला था। सिंध में इस वक्त जो अपोजिशन है वो सबसे बड़ी अपोजिशन वो पीर पागारा की क़यादत में GDA के नाम से है। उसमें मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ शामिल हैं। उसके अलावा PTI भी GDA की इत्तेहादी है। उसके अलावा जमात इस्लामी भी GDA के साथ हॉट इश्यूज़ पर साथ हो जाती है। और इस बार जब सिंध में GDA दरियाए सिंध पर 6 नए कैनाल निकालने के खिलाफ मुसलसल जदोजहद कर रही है, मुसलसल तहरीक चला रही है, उस सिलसिले में 17 नवंबर को पूरे सिंध में एक ज़बरदस्त किस्म के मुजाहरे किए गए, धरने दिए गए, यानी कि सक्कर, हैदराबाद, कराची, सिंध के जो भी बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर GDA की जानिब से ज़बरदस्त मुजाहरे हुए। और GDA की मरकज़ी जो कायद हैं हयात लतीफ़ पलीजो, सफदर अब्बासी, सैयद ज़ैन शाह, उसके अलावा पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी, सरदार अब्दुल रहीम और दीगर रहनुमाएँ, उन्होंने इन जलसों में शिरकत की और तकरीरें की। लेकिन अब ये सिंध का एक हॉट इशू है और एक छाप लगी हुई है JUIFA पर कि वो पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम पर बिलावल भुट्टो ने जिस तरह मौलाना फजल रहमान को राज़ी किया वो चीज़ें सबके सामने थी। तो ये एक बात क्लियर हो गई थी कि मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो यानी पीपल्स पार्टी और JUIFA एक ही प्लेटफार्म पर हैं। इसी वजह से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई। लेकिन सिंध में मौलाना फजल रहमान की पार्टी JUIFA ने सोचा कि क्यों ना जो दरियाए सिंध पर जो 6 नए कैनाल बनाए जा रहे हैं उस सिलसिले में एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की जाए और सिंध में सब लोगों को इकट्ठा किया जाए। अगर उस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में GDA जैसी अपोजिशन पार्टी शरीक ना हो तो उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। अब हुआ यूँ कि 23 नवंबर को JUIFA की जानिब से कराची के एक मकामी होटल में आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द कराई गई, जिसमें दीगर सियासी पार्टियों ने भी शिरकत की, पीपल्स पार्टी ने भी शिरकत की। लेकिन सिंध की सबसे बड़ी जो अपोजिशन पार्टी थी, जो अपोजिशन इत्तेहाद था GDA, पीर पागारा ने उसमें शिरकत से इनकार कर दिया। GDA के ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि पीर पागारा ने उनको इसलिए इनकार किया कि वो समझते हैं कि JUIFA पीपल्स पार्टी की B टीम है। जब भी पीपल्स पार्टी फंसती है तो JUIFA उनको बचाने के लिए मैदान में आ जाती है और उनका जो मलबा है वो कवर करने में वो आगे होती है। 26वीं आईनी तरमीम में हमने मौलाना फजल रहमान का किरदार देख लिया था। इसी तरह अब जब सिंध में पीर पागारा एक मजबूत और मुनज़्ज़म तरीके से जो दरियाए सिंध पर 6 नए कैनाल निकाले जा रहे उनके खिलाफ तहरीक चला रहे, उसी दरमियान JUIFA का बीच में आके और आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द करना, उसमें उस पार्टी को शामिल करना जो ये सारा मंसूबा मंजूर करवाने में उस पार्टी का मरकज़ी किरदार था, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये वही लोग हैं, उनकी पार्टी वफाक में नून लीग के इत्तेहादी है और इनकी मंजूरी से, इनके आशीर्वाद से नून लीग ने
वो मंसूबा मंजूर करवाया और उस मंसूबे पर काम चल रहा है। ये पीपल्स पार्टी वफाक में यानी कि नून लीग का साथ देती है दरियाए सिंध पर 6 नए कैनाल निकालने वाले मंसूबे की मंजूरी में, और सिंध में मगरमच्छ की आंसू होती है कि ये हम पानी नहीं लेने देंगे, किसी के बाप में जरूरत नहीं है कि सिंध का पानी चोरी करे, लेकिन वफाक में उनका किरदार सबके सामने। तो ये पूरा जो पीपल्स पार्टी का किरदार और JUI का किरदार था, इस किरदार को पीर पागारा ने पहचान लिया, परख लिया, और फिर जब JUI वफद पीर पागारा के पास दावतनामा लेकर गए तो पीर पागारा ने मौलाना फजल रहमान की पार्टी को लाल झंडी दिखा दी कि भाई आगे बढ़ो, हम सब समझते हैं कि ये तुम लोग APC क्यों करवा रहे हो, इसके पीछे मकसद क्या है, और उस APC में उस पार्टी को मदो करना जिसने इस मंसूबे की मंजूरी में अहम किरदार अदा किया हो, तो इसी से आपकी नीयत पता चल जाती है। तो इस तरह APC तो हो गई, लेकिन उसके वो नताइज नहीं निकले जिस तरह निकलने चाहिए थे, क्योंकि अगर किसी भी हुकूमती मंसूबे के ख़िलाफ़ कोई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस या कोई एहतजाज होता है तो उस एहतजाज और APC की कामयाबी का जो अहम किरदार होता है वो होती है अपोजिशन। लेकिन इस APC में सिंध से किसी अपोजिशन पार्टी ने शिरकत नहीं की, तो JUI फे का जो पीपल्स पार्टी को कवर करने का मंसूबा था वो इस बार नाकाम बना दिया पीर पागारा ने। पीर पागारा ने JUI फे मौलाना फजल रहमान को लाल झंडी दिखा दी कि सिंध में आपसे कोई इत्तेहाद नहीं होगा, आपसे कोई बात नहीं होगी, मैदान के दोनों तरफ खेलते हैं, यहाँ बैठ के हमारे साथ पीपल्स पार्टी को बैठ के गालियाँ देंगे, पीपल्स पार्टी के पास बैठकर आप हमें गालियाँ देंगे, इसलिए हम आपको पहचान गए, ये लो सीधा रास्ता, हम अपनी तहरीक खुद चलाएंगे, अपनी जदोजहद खुद करेंगे। इस तरह पीर पागारा ने एक बार फिर GTA को तोड़ने की जो अंदरूनी साजिश थी हुकूमती, वो नाकाम बना दी। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।